देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज नवरात्र का तीसरा दिवस है। आशा है आप सभी लोग खूब आनंद कर रहे हैं और गरबा और डांडिया का प्रोग्राम घर पर ही हो रहा है। आज हम भगवती का बहुत ही सुंदर चरित्र का श्रवण करेंगे। महिषासुर वध कथा। भाई बंगाल में तो हमको दर्शन ही उस स्वरूप के ही होते हैं अधिकतर। किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल में चले जाइए, बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में देवी पूजा, दुर्गा पूजा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और वहां पे महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप का जो दर्शन होता है, अहो। जब मैं कॉलेज में था तब हम लोग भी कॉलेज में दुर्गा पूजा महोत्सव किया करते थे। अहो, जो आरती के समय में क्षण होता था उसकी तो तुलना ही नहीं करी जा सकती। अंजलि का समय और सबसे महत्वपूर्ण जो संधि पूजा होती है, 108 दिए और 108 कमल, कितना आनंद और अंदर से स्फुरित कर देने वाला क्षण होता है। हम लोग तो बहुत 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 ही आनंद से इस उत्सव को मनाते थे कॉलेज में। अब तो वो दिन बहुत दूर गए। पर महिषासुर मर्दिनी नाम से ही लगता है किसी असुर को मारते हुए देवी का चित्र है, स्वरूप है। देवी किसी असुर का वध कर रही हैं तो जरूर भयानक होगा, विकराल होगा। पर कारीगर हो तो बंगाल जैसे, इतने भयानक स्वरूप को भी इतने सुंदर और ममतामयी भाव से भर देते हैं कि देवी के नेत्रों से नजर ही नहीं हटती है। देखा जाए तो महिषासुर मर्दिनी ममता का ही अवतार है देवी का। मां कहकर सभी ने जब पुकारा तो देवी प्रकट हुई। तो देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये आज हम जानते हैं। और कल फिर हम चर्चा करेंगे महिषासुर के वध की। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वो इस संसार में किसी भी पुरुष या देवता से मारा नहीं जा सके। बस ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और उस मद में, उस वरदान के मद में उसने सभी देवताओं को त्रस्त कर दिया। सभी जगह से देवताओं को पदच्युत कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सभी देवी देवता त्रस्त होकर त्रिमूर्ति के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको इस कष्ट से उबारो। अब क्या युक्ति लगाई देखिए। क्योंकि किसी भी पुरुष या देवता के द्वारा उस दानव का, उस राक्षस का वध नहीं हो सकता, तो सभी ने कहा कि वे अपनी अपनी शक्ति का अनुसंधान कर कर देवी को प्रकट करेंगे। तो सभी देवगण जो उपस्थित होते हैं ध्यान करते हैं और उस अवस्था में उन सभी के शक्ति पुंज आकर मिलने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं और उससे भगवती का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में इस प्रादुर्भाव लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन है।
सर्वदेवमयी है माँ, सर्वदेवमयी है, करुणामयी है। अलग अलग जो आयुध हैं, चक्र जो है देवी के हाथ में वो कमल नयन से प्राप्त हुआ। जो देवी के हाथ में त्रिशूल है वो वृषभ ध्वज के शिव जी के द्वारा उनको मिला। आभूषण जो है वो अग्नि ने दिए, वस्त्र अग्नि ने दिए, शंख वरुण ने दिया, तेज सूर्य ने दिया, चंद्रमा ने उनके शीश का मुकुट बनना स्वीकार किया, धनुष बाण वज्र इंद्र ने दिए, हिमराज ने सिंह वाहन दिया, अश्विनी कुमारों ने भी और सभी देवी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ आभूषण अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तो ये जो प्रदान करना है शस्त्रों का अस्त्रों का, ये क्या दर्शाता है? ये समर्पण दर्शाता है कि अब हम आपकी शरण में आ गए हैं माँ, हमें तो और कुछ भी नहीं सोचता है, ये सब हमारे शस्त्र अस्त्र बेकार हैं, ये हमारी ही रक्षा नहीं कर सके, हम इनको आपको समर्पित करते हैं, आपको जो उचित हो वह कीजिए। ये समर्पण है। जैसे छोटा बच्चा जो है भूख लगती है तो माँ को ही बुलाता है, वैसे ही यहाँ पर सभी देवी देवता जब माँ को बुलाते हैं पुकारते हैं तो माँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। और इसके बाद जो होता है बहुत ही सुंदर चरित्र है जो कि हम कल सुनेंगे। ये देवी के प्रादुर्भाव की जो लीला है, जो आनंद है, आज उसी में ही हम अपना पूरा दिन बिताएंगे। जय गुरुदेव। भयनाशकरो वारानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी।